दोस्तों, वंदे मातरम। 1 अगस्त 2020 इस दिन मैंने सुशांत सिंह राजपूत जी के ऊपर एक वीडियो दिया था जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वो समय था जब अटकलें लगी हुई थी कि क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या एक मर्डर मिस्ट्री थी। इसमें हमने ज्योतिषीय विश्लेषण किए थे जो आप इस वीडियो में उस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो भी ज्योतिषीय विश्लेषण किए थे, जो मैंने घटनाक्रम बताए थे विश्लेषण के माध्यम से, वो उसी तरह से 40 दिनों के बाद मीडिया में वैसी ही खबरें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब ये मैंने विश्लेषण दिए थे तो कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुए थे, जिसमें कि मैंने उनके बारे में ये भी कहा था कि वो एक बहुत बड़े हठ योगी थे। लेकिन आज भी कुछ लोगों को यही समझ आता है कि हठ योगी वही होते हैं जो भग में कपड़े पहनते हैं, बहुत बड़ा टीका लगाते हैं या तो काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन घरों में जो गृहस्थ योगी या हठस्थ योगी होते हैं उनके बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कपड़ों से किसी को हठ योगी के रूप में जानना चाहते हैं। उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जी को मेटाफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी में भी वो एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे। सो एक तरह से वो एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे। उसमें मैंने एक बहुत ही ख़ास बात बताई थी जो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई थी कि कोई हिडन एसेट थी उनके पास जिसके लिए उनका मर्डर हुआ था। और 1 अगस्त को जब मैंने वीडियो दिया था उससे कोई 50 दिनों के बाद ही मीडिया में जब ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था तो उसी के बाद पता चला था, उन्हीं के किसी दोस्त ने बताया था कि 5 हार्ड डिस्क जिनको डिस्ट्रॉय किया गया था उनके मर्डर के कोई 1 वीक पहले ही। सो वो क्या था, एंड उसके साथ साथ उनकी बनाई हुई कुछ गेम्स जो कि बाद में किसी एक्टर द्वारा लॉन्च की गई थी, जो आप ही लोगों के माध्यम से मुझे, आप लोगों के कमेंट द्वारा यूट्यूब से ही मुझे मालूम चला था। दोस्तों, मैंने इसमें यह भी कहा था कि जो मास्टर प्लानर रहेगा जिसने मर्डर प्लान किया था उसका कनेक्शन इंडिया से नहीं रहेगा। इंडिया में जो राजनीतिज्ञ एंड कुछ पुलिस के अधिकारी या उनके जो मित्र हैं सुशांत राजपूत जी के, जो इस मर्डर मिस्ट्री में जो इन्वॉल्व थे, वो एक मोहरे थे, छोटे छोटे कल्प्रिट थे। लेकिन जो मास्टर प्लानर था, जो मास्टर प्लानर आज भी है, वो यूरोप या मिडल ईस्ट से वो कनेक्शन रखता है। सो इसी के बाद ही ये पता चला था, 2 महीने बाद, मीन्स सितंबर के करीब, अगस्त के करीब, सितंबर या तो अक्टूबर के आसपास ही ये मालूम चला था कि उनकी गर्लफ्रेंड, जिसका मिडल ईस्ट एंड यूरोप से कोई बहुत बड़ा कनेक्शन था और वहाँ से वो ड्रग्स लाकर मुंबई में सप्लाई करती थी, एंड इसी सिलसिले में उनको उनको नारकोटिक्स ब्यूरो डिपार्टमेंट ने नोटिस भी दिया था और कुछ दिनों के लिए वो जेल में भी जा चुकी हैं और उनके भाई भी जेल में रहे थे और आजकल वो जमानत पे बाहर हैं। उनके ऊपर भी मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किए हैं उनके बारे में भी। सो ये ड्रग्स के कनेक्शन भी मैंने उसी वीडियो के माध्यम से, एंड उसके बाद जो एक वीडियो बना था उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में भी विश्लेषण दिया था, जो कि बाद में धीरे धीरे सामने आना शुरू हुआ। तो मैंने कहा भी था उस वीडियो में कि छठा घर मित्रों का है, मित्रों द्वारा मर्डर प्लान, एंड मित्रों से उनको कभी भी फ़ायदा नहीं रहेगा, नुकसान रहेगा। तो कहीं ना कहीं मित्रों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा 1 अगस्त 2020 का जो वीडियो है उसमें 5 मिनट से लेकर 8 मिनट के मध्य जो मैंने ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन बताए हैं, जो मैंने रिसर्च की थी,
आप उसे ज़रूर सुनिए। आप लोगों को उसमें सीखने के लिए और रिसर्च किस तरह से होती है मेदिनी ज्योतिष में, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको। जिसमें मैंने ये दावा किया था कि उन्होंने हैंग नहीं किया है खुद को। वो ज्योतिषीय कारण आप उस वीडियो में देख सकते हैं। एंड मैंने ये कहा था कि कोई जल तत्व द्वारा पीड़ा हुई थी उनको। सो बाद में मीडिया में इस तरह से भी न्यूज़ आई थी कि उनको कोई ना कोई जूस दिया गया था। दोस्तों वीडियो 2 भी है उसके नीचे। वीडियो 2 में भी कुछ न्यूज़ थी जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट की थी, जो बहुत कुछ मैंने घटनाक्रम बताए हैं जिसमें सब के सब घटनाक्रम इमीडिएट सामने आते चले गए हैं। सिर्फ एक ऐसा घटनाक्रम है अभी तक जो अभी आना बाकी है, उसके बारे में भी मैं जल्द आऊँगा। दोस्तों उसमें सीबीआई के पास ये केस जाने की अटकलें बनी थी। 5 अगस्त को हियरिंग थी। विशेषकारों का यह मानना था कि 5 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को यह केस मिल जाएगा, लेकिन मैंने उस वीडियो में मैंने बताया था कि यह केस 16 अगस्त के इमीडिएट बाद सीबीआई के हाथ में आएगा, जो कि 19 अगस्त को इमीडिएट सीबीआई को यह केस मिला था। और ये वीडियो 19 अगस्त वाला इसी वीडियो के सेकंड वीडियो में दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ऐसे कौन से कारण थे जो महाराष्ट्र की सरकार एसएसआर मर्डर केस को सीबीआई के पास जाने देना नहीं चाहती थी। और ये दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जो निष्पक्ष जांच होने से रोक रही थी। नॉर्मली ऐसा दोस्तों नहीं होता है। कोई भी राजा होता है तो उसकी सबसे पहले ड्यूटी होती है कि प्रजा को सुरक्षित महसूस करवाए। एंड निष्पक्ष जांच के लिए किसी भी लेवल तक राजा को जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या किसी यंग मिनिस्टर को बचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके ऊपर भी मैं एक विश्लेषण बहुत लंबा मैं एक वीडियो दे चुका हूं, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यही कारण है जो आगे मैं फिर बताने वाला हूं लास्ट में। डेथ रीजंस मैंने उसमें बताए थे कि अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा कनेक्शन, जिसमें कि राजनीतिज्ञ जो सत्ता में बैठे हुए हैं अभी भी, एंड साथ में उनका मुंबई पुलिस के साथ भी कुछ गद्दारों के साथ कनेक्शन है। और आप लोगों के सामने ये धीरे धीरे खबरें अभी आना शुरू हो भी चुकी हैं, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर अभी कीचड़ उछालना शुरू भी किया है अभी लोगों ने। अभी परमवीर को देखिए, वो अनिल देशमुख के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, अनिल देशमुख उनके ऊपर उछाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। और ये जो केस आप लोगों ने देखा होगा पीछे जिलेटिन की छड़ों वाला, उस केस का भी एसएसआर केस के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये मैं बहुत दावे से कहूँगा, ये भी निकल कर आएगा बाद में आप लोगों के सामने। महाराष्ट्र में मैंने कहा था उस समय में कि महाराष्ट्र में जब ये हुआ था, क्योंकि एक मैंने बहुत पहले वीडियो दिया था, अप्रैल 2020 की बात है, जब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा जाएगा जिसकी वजह से उद्धव सरकार का डाउनफॉल शुरू होगा। तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एसएसआर मर्डर मिस्ट्री के बाद ही बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां शुरू हो गई थी। एंड महाराष्ट्र, ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी, सो उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल की तरफ महाराष्ट्र बढ़ना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के ऊपर मैंने ऑपरेशन क्लीन के ऊपर भी वीडियोस दिए हैं। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा है वैसा ही होता आया है। जो मैंने नार्कोटिक्स ब्यूरो के बारे में कहा था कि जल तत्व प्रभावित है और बहुत सारे ड्रग्स के केसेस एंड ड्रग्स से जुड़े हुए लोग, एक्टर्स, राजनीतिज्ञ पकड़े जाएंगे, उसी तरह से घटनाक्रम जो मैंने बताए थे अभी लोग पकड़ते, सरकार एनआईए एंड जो एजेंसीज हैं उनको लगातार पकड़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार की लीगल हर्डल्स बढ़ेंगी, ये भी मैंने कहा था, बढ़ती जा रही हैं। एंड मैंने ये भी कहा था कि अगर उद्धव रिज़ाइन नहीं करेंगे एसएसआर केस के बाद, तो जो बाल ठाकरे जी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, शिवसेना को जिस तरह से एक रेप्यूटेड और एक
एक रिप्यूटेड पार्टी बनाया था, वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे अब ये ख़त्म होने की कगार पर है। जो इनके फादर साहब ने जो इतनी बड़ी सत्ता खड़ी की थी, जिस तरह से वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमेशा ही खड़े रहते थे, सो कहीं ना कहीं वो एक एंडिंग पे पहुंच चुकी है। क्योंकि पीछे अभी इलेक्शंस भी हुए थे, निकाय के चुनाव, एंड उनमें शिवसेना को बहुत कम वोट्स एंड उनको कोई भी सीट ये लोग नहीं निकाल पाए थे। दोस्तों, मैंने ये भी कहा था, एक रिया चक्रवर्ती का मैंने वीडियो दिया था जो आप लोग देख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, पार्ट 1, 2, 3 3 पार्ट दिए थे, जिसमें मैंने किसी एक वीडियो में कहा था कि जब एसएसआर का मर्डर हुआ था तो उसके साथ 5 या तो 7 मर्डर्स और हुए थे। सो उसके बाद भी कुछ मर्डर्स निकलने शुरू हुए थे एंड कुछ लोगों के बारे में अभी भी नहीं मालूम चला है कि वो लोग गए कहाँ पे, जो उनके साथ में जो कनेक्शन बने हुए थे। इसमें हमने ये भी कहा था, जो मैंने जो वीडियो दिया था, कि सीबीआई के बाद जब ये सीबीआई को केस जाएगा, जो कि 19 अगस्त 2021 को गया था, इसके बाद बहुत बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल्स बाहर आएंगे, एक्सटॉर्शन के केसेस बच्चों के ऊपर, एंड किसी एक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी। आप ही लोगों ने कमेंट भी किया था इसके बारे में, जिसमें ईडी, एनआईए, एनसीबी। दोस्तों, ये महाराष्ट्र की पहली सरकार है, भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है किसी भी सरकार के साथ आज़ादी के बाद कि कोई राज्य सरकार के ऊपर इतनी सारी एजेंसीज लगातार काम कर रही हों, एंड केस पे केस, लीगल हर्डल्स, सेक्स स्कैंडल, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स एट्सेट्रा, बहुत कुछ निकल के आ रहा है। और अब तो बाहर से जिलेटिन की छड़े मीन्स कोई ना कोई पाकिस्तानी एंड चाइनीज़ कनेक्शन भी नज़र आ रहे हैं, मीन्स धमाकों की कोशिश की जा रही है। और यस, मैंने मुंबई में धमाकों के बारे में भी एक वीडियो दिया था। मैंने कहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसको बचा लिया गया एजेंसीज द्वारा, और वो घटनाक्रम थोड़े से डिले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये घटनाएं आप लोगों के सामने आ रही हैं, और ये डिले क्यों हो रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा भी था लास्ट वीडियो में कि इसके ऊपर मैं डिटेल में विश्लेषण करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कुंडली में क्या हम ट्रांजिट्स में क्या कुछ कमी रह रही है या अष्टक वर्गा में। सो इसके ऊपर हम डिटेल में विश्लेषण जरूर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था कि राजनीतिज्ञों के ऊपर, किसी यंग मिनिस्टर के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा 22 दिसंबर 2020 के बाद। तो वो तो नहीं हुआ अभी तक, और वो भी होगा ज़रूर, जिसमें लेकिन इमीडिएट 22 दिसंबर की ही घटना है। संजय राउत की वाइफ को नोटिस दिया गया था ईडी द्वारा, और उनको पेश होना पड़ा था, और अभी वो केसेस बंद नहीं हुए हैं, वो एक बैंक के सिलसिले में हैं। और जो प्रेडिक्शन थी हमारी कि पुलिस के लोग करप्शन में लिप्त होंगे, सचिन वाजे एंड परमवीर, आप लोग देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। अब ये पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगी। अभी कांग्रेस ने अनिल देशमुख का रेजिग्नेशन मांग लिया है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस द्वारा अनिल देशमुख का रेजिग्नेशन मानना नहीं कहेंगे, ये शरद पवार का रेजिग्नेशन माना गया है। आप इसको इस तरीके से लीजिए। तो और मैंने कहा भी था कि कांग्रेस ही समर्थन वापस लेगी। ये सब के सब वीडियोस नीचे दिए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। अभी तक एक ही प्रेडिक्शन मेरी डिले हुई है, वो भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि कोई यंग मिनिस्टर जो कि दिशा सालियान केस, बहुत सारे मर्डर मिस्ट्रीज, एसएसआर मर्डर मिस्ट्री, जिसमें किसी यंग मिनिस्टर का बहुत बड़ा कनेक्शन निकल कर आएगा, और 22 दिसंबर 2020 के बाद उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, उसमें दोस्तों डिले हुआ है। सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन थोड़ी सी डिले हुई है। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं चुप क्यों हूँ, आखिर मैं अवॉइड क्यों कर रहा हूँ एसएसआर केस को। दोस्तों, मैं अवॉइड करने के ऐसे कोई कारण नहीं है कि मैं अवॉइड करूं। कुछ लोगों की परेशानी ये भी होती है, जब मेरे वीडियो सुनते हैं तो उनको स्किप कर देते हैं, बीच का पार्ट छोड़ देते हैं, जो बीच में जो इम्पॉर्टेंट टिप्स होते हैं, और फिर से क्वेश्चन रेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे चैनल में हमारे ही कुछ सब्सक्राइबर जो पूरा वीडियो सुनते हैं, उन्हीं के द्वारा
उन लोगों को रिप्लाई भी किया गया है कि मैंने कुछ अवॉइड नहीं किया है, जो मैंने अभी तक बताए हैं घटनाक्रम वो वैसे ही चलते आ रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन में डिले हुआ है कि यंग मिनिस्टर जिसके ऊपर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है, बाकी सारे के सारे घटनाक्रम अगर हम कहेंगे तो 3 या 4 दिन का डिले रहा होगा प्रेडिक्शंस में आगे पीछे, या मैक्सिमम 1 वीक। अदरवाइज सारी प्रेडिक्शंस एसएसआर केस में वैसे की वैसे ही चलती जा रही हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, ये शिवसेना के फॉल का कारण बनेगा। आपके सामने ही है सारी चीज़ें। और दोस्तों अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आप लोगों का कि मैं अवॉइड क्यों कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अवॉइड मैं क्यों करूँ? मैंने ऐसा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया है बड़ा कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो कि इस डेट को ये ऐसा होगा, या जो कल्प्रिट्स हैं या मास्टरमाइंड है इस मर्डर का जो पकड़ा जाएगा, और वैसा नहीं हुआ हो, ऐसे मैंने कभी भी नहीं कहा है किसी भी वीडियो में। मैंने हमेशा यही कहा है कि जो मास्टर प्लानर है वो यूरोप में बैठा है या तो मिडिल ईस्ट में बैठा है, वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। एंड जो उसके कल्प्रिट्स जो इसने मोहरे बिठा रखे हैं मुंबई में, जिसमें राजनीतिज्ञ भी हैं सत्ताधारी पार्टी में, कुछ पुलिस में भी लोग हैं, और कुछ फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में भी लोग हैं, और कुछ बहुत ही फेमस एक्टर्स जिनका आज भी ये व्यवसाय बना हुआ है, बच्चों का एक्सटॉर्शन करना, उनका मर्डर करना। तो मैंने ये कहा था कि ये सब लोग धीरे धीरे पकड़े जाएंगे, लेकिन मास्टर प्लानर कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों, यही मेरी प्रेडिक्शन थी। तो मैं अवॉइड क्यों करूं आप लोगों को, और कोई ऐसा कारण नहीं है मेरा अवॉइड करने का। एंड दोस्तों, अब मैं फिर यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अब वो बात आ जाती है कि वो यंग लीडर कब पकड़ा जाएगा और वो कनेक्शन कब पकड़े जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोगों के सामने ही है। मैंने महाराष्ट्र सरकार के बारे में भी विश्लेषण किए हैं कि कब भंग होगी। अब देखते हैं कि क्या वो प्रेडिक्शन सटीक बैठती हैं या उनमें भी डिले होता है। तो जब महाराष्ट्र में सरकार ये जो सत्ताधारी सरकार है त्रिशंकु, अब तो ऐसा भला दिखना शुरू हो गया है, जो न्यूज़ भी आ रही है कि एक तरह से दुकान चल रही है एक्सटॉर्शन की सरकार द्वारा ही, जिस तरह से मीडिया में न्यूज़ सुनने को आ रही है। 100 करोड़ का व्हाटएवर आप लोगों को मालूम है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी देश काल संस्कार के ऊपर चलती हैं। तो ये जो मिनिस्टर के बारे में मैंने प्रेडिक्शन दी थी, जब ये सत्ता ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शंस होंगे, नई सरकार फॉर्म में आएगी, उस दौरान उस मिनिस्टर के ऊपर और बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे एक्टर्स धीरे धीरे उनको सजाएं भी होंगी और वो पकड़े भी जाएंगे। और बहुत कुछ अभी एसएसआर केस में आना बाकी है। और कहीं कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि एसएसआर केस बंद हो चुका है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी जांच चल रही है, बहुत कुछ आना बाकी है। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ बताइएगा। और रही बात एसएसआर केस की, अगेन इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर, क्योंकि जब किसी का अपना चला जाता है तो वो जो दर्द होता है ना, वो वही इंसान समझ सकता है। हम लोग नहीं समझ पाएंगे एसएसआर केस का दर्द, वो नहीं कि माता पिता समझ पाएंगे। ये भी कारण है कि मैं इसके ऊपर कोई और अपडेट नहीं देना चाहता था। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।